हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक एक करके हमारे जीवनों में प्रभु नए दिन को जोड़ते जा रहे हैं कि हम उनके प्रेम का, उनकी सुरक्षा का, उनकी अगुवाई का, उनके प्रावधानों का अपने जीवन में अनुभव करते चले जाएं। पवित्र बाइबल पर जब हम मनन करते हैं, हम प्रभु की इच्छाओं को समझ पाते हैं, प्रभु के सानिध्य का अनुभव करने पाते हैं। आइए इस मनन के समय को प्रभु आशीषित करें। इसके लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। इस संसार में जब हम अनेक उथल पुथल से, उतार चढ़ाव से होकर गुजरते हैं, आपका सानिध्य हमारा सहारा है। हमारे प्रति आपकी जो योजनाएं हैं, उन्हें हमारी सहायता करें कि हम समझने पाएं। मदद करें कि उन्हें समझकर उसके अनुसार हम जीवन बिताएं, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। वचन से हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या थके हुए हैं? क्या आप उब गए हैं? क्या आप टूटे हुए हैं? क्या आप निराशा में हैं? परेशानी में हैं? क्या तकलीफ में हैं? असमंजस भरे परिस्थिति में हैं? क्या प्रतिकूल परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं? देखिए, कितनी परिस्थितियां हैं मनुष्य के जीवन में। जब हम इस संसार में रहते हैं, ऐसी परिस्थितियां सामने आती रहती हैं। चाहे वो कोई भी हो, राजा हो या रंक हो, चाहे वो कोई भी हो, मनुष्य जन्म लेने वाला ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरता ही है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरने वालों को शांति केवल प्रभु यीशु मसीह में ही मिलती है। छुटकारा प्रभु के मार्गों को समझने की कृपा उनके सानिध्य में हमें मिलती है। थके हुओं को आराम की तलाश होती है। थके हुओं को, हारे हुओं को अगर हम बार बार, अरे तू किसी काम का नहीं, हमने कहा था ना, लेकिन तूने नहीं माना, अच्छा ही हुआ तेरे साथ, अगर इस प्रकार हम कहें तो उनका हश्र क्या होगा? वे और अधिक हताशा में गिर जाएंगे, है कि नहीं? क्या आप दूसरों को तसल्ली देने का प्रयास करते हैं या फिर उन्हें और अधिक निराश करके गिराने का प्रयास करते हैं? स्वतः हम किसी को भी परेशान करने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन कई बार हम अनजाने में ही हमारे बातों द्वारा, हमारे कार्यों द्वारा, परिस्थितियों के प्रभाव की वजह से अनेकों को दुखित करने वाले हो जाते हैं। यदि गौर करके देखा जाए तो हमारे होठों से निकलने वाले शब्द समर्थनात्मक होने के बजाय अधिकतर दोषदर्शी और आलोचनात्मक होते हैं। अब तो अधिकतर मोबाइल फोन्स में रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है ना। आप दिन भर जो बात करते हैं, रात को एक बार उसे सुने। आपके दिन भर के कॉन्वर्सेशंस में कितनी बातें ऐसी थीं जो प्रयोजनात्मक रहीं? कितने बोल ऐसे रहे जो सकारात्मक थे, जो प्रोत्साहक थे, और कितने निराशाजनक थे? आप परख कर देखें, आप खुद चकित हो जाएंगे। अरे, मैं जो कि प्रभु का संतान कहलाता हूं, क्या मेरे भी बोल ऐसे ही हैं? सोचकर आप चकित हो जाएंगे। अगर हताश व्यक्ति को प्रोत्साहक शब्द बोलने का ज्ञान हमें चाहिए, यदि बुद्धि भरे बोल और ज्ञान भरी बात हमारे मुंह से निकलना है, किस समय हमें क्या बोलना है, किससे किस प्रकार का व्यवहार करना है, यदि हम यह समझना चाहते हैं तो हमें पवित्र बाइबल को पढ़ना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रभु के वचनों को हमें सुनना है। जितना अधिक हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे, हमारे होठों से निकलने वाले जो बोल होंगे वे प्रभु यीशु के समान ही ज्ञान भरे, बुद्धि भरे, प्रेम भरे बोल होंगे। बाइबल में से एक वचन देखिएगा, यशायाह की पुस्तक 50वें अध्याय की 4थी आयत से पढ़ना चाहूंगा। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, ताकि मैं थके हुओं को अपने वचनों द्वारा संभालना जानूं।
भोर को वे नित मुझे जगाते और मेरे कानों को खोलते हैं कि मैं शिष्य के समान सुनूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुंह से निकलने वाले बोल ज्ञानपूर्ण हों, बुद्धिमानी से भरे हों, समझदारी से भरे हों, प्रेमपूर्ण हों, प्रोत्साहक हों, तो हर सुबह आपको प्रभु के वचनों को सुनना है। दैनिक मनन का यह कार्यक्रम जो कि 15-20 मिनट का होता है, जब हम YouTube एनालिटिक्स में देखते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि अधिकतर लोग जो हैं इसे पूरा नहीं देखते। एवरेज टाइम जो है वो केवल 11 मिनट का है, उससे ज्यादा उनके पास समय नहीं। अगर मूवी देखने बैठ जाएं तो 2-3 घंटे आराम से देख सकते हैं। अगर वनडे या टेस्ट हुआ तो दिन भर टीवी के सामने बैठ सकते हैं। लेकिन प्रभु के वचनों को सुनने के लिए उनके पास दिन भर में 20 मिनट का समय नहीं। वचन की ओर वे काफी लापरवाह हैं। हमें हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आपके वचन को सुनने की इच्छा मुझे दें। हर रोज हमें क्या प्रार्थना करनी है? सुनने की इच्छा। प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोले हैं और मैंने विरोध ना किया और ना पीछे हटा। बिना सुने मैं चला नहीं गया। भोर को वे नित मुझे जगाते और मेरे कान खोलते हैं कि मैं शिष्य के समान उनकी सुनूं। जैसे शिष्य सुनते हैं, सब जैसे सुनते हैं वो अलग है, शिष्य जैसे सुनता है अलग है। सबके लिए जो अनाउंसमेंट होता है वो अलग होता है, शिष्यों को समझाना अलग होता है। शिष्य अपने गुरु की बात ध्यान से सुनता है ताकि वो सीख सके, ताकि एक दिन वो खुद भी गुरु बन सके। शिष्य ध्यान से सुनता है, उत्सुकता से सुनता है, रुचि लेकर सुनता है। प्रभु के वचन जब हम सुनते हैं, उत्सुकतापूर्ण सुने। बहुमूल्य वचन है, समझकर सुने। लापरवाही से सुनना, आधी बात सुनना, आधी बात अनसुना करना, आधा अधूरा सुनना, यह विश्वासियों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होता है। प्रभु मुझे सुनने का ज्ञान दें। जी हां, बोलना आसान है, जबान हमारी बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, जबान बोलने के लिए आतुर रहता है। लेकिन सुनने के लिए हमें धीरज चाहिए, सीखने की इच्छा चाहिए। अगर सुनेंगे नहीं तो बात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डेफ एंड डम कहते हैं। कुछ लोगों की जबान ठीक होती है लेकिन उनके कान सुन नहीं पाते, इसीलिए उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। अधिकतर हम लोगों से पूछते हैं ना, व्हाट्स योर मदर टंग, क्योंकि वो अपनी मां की आवाज को सुनकर ही बोलना सीखता है। क्योंकि मां उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, उसकी भाषा को वो सुनकर सीखता है। आजकल विदेशों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन बच्चे बात नहीं कर पाते। जानते हैं क्यों? मां एक भाषा बोलती है, बाप एक भाषा बोलता है। अधिकतर समय बच्चा अकेला ही रहता है, फिर वो उस समय कुछ और सुनता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। यह कोई डेफिशिएंसी नहीं है। बच्चों के साथ समय बिताएं। पुराने जमाने में जॉइंट फैमिलीज होते थे, इसलिए अगर मां किसी चीज में, पिता किसी और चीज में बिजी होते, तब भी नाना नानी या दादा दादी उन्हें कहानी सुनाते थे, उनका ध्यान रखते थे। इसलिए उन दिनों के बच्चे बहुत बातें किया करते थे, बहुत जानकारी उनमें हुआ करती थी। यदि हम यीशु मसीह के वचनों को सुने तो उनके पद चिन्ह हमें नजर आएंगे। हर कोई अपनी भाषा का बखान करता है, कहता है कि हमारी भाषा बेहतर है, लेकिन हर अच्छी भाषा के बीच बुरी भाषा भी होती है। हर भाषा में गाली गलौज होती है। हर भाषा का इस्तेमाल बुराई के लिए भी किया जाता है। लेकिन जो भाषा यीशु मसीह की है या जो बोल यीशु मसीह के हैं, उसमें केवल भलाई है, उसमें केवल प्रेम है, अच्छाई है। प्रभु मुझे सीखने वालों की जीभ दें ताकि मैं थके हुओं को संभाल सकूं। शिष्यों के समान बात करने के लिए मुझे शिष्यों के समान सुनने का कान दें। जब मैं सुनूंगा तब मैं सीखूंगा, तब मैं दूसरों से आपके प्रेम के विषय, आपकी महिमा के विषय बताने पाऊंगा जो उन्हें शांति देंगे।
व्यर्थ बातें करने वाले बहुत सारे हैं। ऊपरी दिखावा करने वाले, अरे तुम्हारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया कहने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उनके अपनेपन का कोई महत्व नहीं। ऐसे दिखावे की बात नहीं कर रहा, प्रेमपूर्ण, कृपापूर्ण। यदि आप चाहते हैं आप में हो तो अपने हृदय को प्रभु के वचनों से भरें। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाते और मेरा कान खोलते हैं कि मैं नित शिष्य के समान उनकी सुनूं। कई बार बाइबल में हमने देखा है भोर को, भोर को, भोर को, क्योंकि सुबह सवेरे आप जो सुनते हैं दिन भर उसका प्रभाव आप पर रहता है। इसलिए सबसे पहले प्रभु के वचनों को सुने, संसार की बातें ना सुने, सांसारिक बातों में मन ना लगाएं। प्रभु के वचनों को आप पढ़ें। हर रोज सुबह 6:30 बजे YouTube पर हम इस कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं। आप जब कभी उठें, 6 बजे उठें, 7 बजे उठें या 8 बजे उठें, YouTube में यह कार्यक्रम है, इसलिए उठने के साथ ही इसे सुने। मैं यह नहीं कहना चाह रहा कि आप इसी कार्यक्रम को सुने। मेरे कहने का मतलब यह है, आप जब कभी उठें, दिन में उठें, शाम को उठें, जब कभी उठें, उठने के साथ ही सबसे पहले प्रभु के वचन को पढ़ें। प्रभु आपसे बात करेंगे। क्या आपके कान नित उनकी सुनने के लिए खुले हैं? उन्होंने सुनने के लिए अपने मन को तैयार नहीं किया, इसलिए वे सुनने से चूक गए। यिर्मयाह की पुस्तक में हम यह पढ़ते हैं, सुनने के लिए हमें अपने मन को पहले तैयार करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम में आशा होनी चाहिए। लापरवाही से अगर हम सुनेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। अगर ऐसे हम सुनेंगे तो ना हमें आशीष मिलेगी, ना किसी के लिए हम आशीष का कारण बनेंगे। जब हमें ही शांति नहीं मिलेगी, दूसरों को क्या शांति देंगे? प्रभु की सामर्थ्य के बिना इस संसार में हम खुद ही हार जाएंगे, तो फिर दूसरों को हम कैसे प्रोत्साहित करने पाएंगे? जब हमारे कान सुनने के लिए तैयार होंगे, प्रभु हमारे हृदयों को तैयार करेंगे। प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोले और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। जो वचन मैंने सुना, उस वचन को प्रभु ने ग्रहण करने का अनुग्रह दिया। ना विरोध किया, ना पीछे हटा। हमारे माँ बाप जो हैं हमेशा अच्छी बातें ही सिखाते हैं, लेकिन कितने बच्चों के हृदय में वे बातें उतरती हैं? जब आप एक गेंद को दीवार पर मारते हैं तो क्या होता है? दोबारा आपके पास आ जाती है। इसी प्रकार आज जो वचन आप लोगों से कहते हैं, दोबारा वो फिरकर आप पर ही आती हैं। लेकिन अगर प्रभु का वचन हृदय में बैठ जाए तो वो उस हृदय में चमत्कार करेगा। प्रभु मुझे सुनने के कान दें। यीशु मसीह प्रचार करने के बाद मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में आप देख सकते हैं, अपनी शिक्षा खत्म करने के बाद जिसके कान हो वे सुन ले, हमेशा प्रभु कहते थे। जिनके कान हो वह सुन ले, इसका क्या मतलब? क्या उनके कान नहीं थे? सबके कान थे, आने वाले सभी वहां पर बहरे नहीं थे, लेकिन सुनने की इच्छा नहीं थी। सुबह सवेरे भोर को प्रभु के वचनों को सुने। पूरे दिन आप थकेंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं, आप निराश नहीं होंगे। उतना ही नहीं, थके हुओं को आप प्रोत्साहित करने पाएंगे, हारे हुओं को, गिरे हुओं को आप उठाने पाएंगे। सुनने में तेज और बोलने में धीमे होने के लिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है। साथ ही साथ जो हमने प्रभु के वचन से सुना है उसके अनुसार हमें जीना है। इस कार्यक्रम द्वारा प्रभु के वचनों को हम हर रोज आप तक लाते हैं ना। इसे सुनिए, विश्वास करिए, हृदय में इसे अपनाइए, वचन के अनुसार जीवन बिताइए। आपके ज्यादा प्रयास किए बिना ही कईयों को आपके वचन प्रभावित करेंगे, थके हुओं को राहत देंगे, हारे हुओं को हिम्मत देंगे, बलहीनों के अंदर विश्वास की बढ़ोतरी देंगे। वचन को सुने, मनन करें, विश्वास करें, अनेकों के लिए प्रभु के वचन की गहराइयों को समझाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इस समय जो कोई आपके इन वचनों को सुन रहे हैं, उन पर आपका विशेष अनुग्रह हो जाए।
प्रभु, इस संसार में रहते हुए विभिन्न कारणों की वजह से इंसान थक जाते हैं, हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, हमने देखा है। लेकिन प्रभु हमें तरोताजा करने के लिए, नई ऊर्जा देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, हमें नया बनाने के लिए, बलवंत करने के लिए प्रभु आपने अपने वचनों को दिया है। पवित्र बाइबल के आपके वचन हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, ज्ञान से भरते हैं, हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। उतना ही नहीं, अनेकों के लिए हमें आशीष का कारण बनाते हैं। प्रभु हर भोर हमें सुनने के कान दें, वचनों को सुनकर उसके अनुसार जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विनतियों को और अपने प्रेज रिपोर्ट्स को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। आपकी विनतियों के लिए हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आपके प्रेज रिपोर्ट्स के लिए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। केवल व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज या टेक्स्ट ही करें, कॉल करने का प्रयास ना करें, क्योंकि कई सारे कॉल आते हैं और हम सभी कॉल्स को उठा नहीं पाएंगे। जब हमने मिलकर प्रार्थनाएं की, प्रभु ने चमत्कार किए, आपने गवाही दी है, तो इसलिए प्रार्थना करने से ना रुकें। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में अपने समय पर चमत्कार करेंगे। विश्वास में दृढ़ रहें, विश्वास में स्थिर रहें, हार ना माने, लगातार प्रभु के वचनों को सुनते चले जाएं, प्रभु में दृढ़ होकर निरंतर आगे बढ़ें। सुनने के कान प्रभु आपको दें, ताकि ना केवल आप आशीष पाएं, लेकिन आपको प्रभु अनेकों के लिए आशीष का कारण बनाएं। इसलिए प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे सुनने के कान दें। तो इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। आराधना आराधना ईसा प्रभु को गीत अर्पित है। पुणे और पुणे के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए पुणे आ रहे हैं। तारीख है 27 मार्च शाम 5 से 9 बजे तक। जगह है YMCA इंटरनेशनल होम एंड एक्टिविटी सेंटर, शांति सुंदर हॉल, न्यू रास्ता पेट, क्वार्टर गेट जंक्शन, पुणे। अधिक जानकारी के लिए हमें फोन कीजिए 8939393939 पर और आकर डॉक्टर जयपॉल से मिलना न चूके। आराधना करूं तेरी, आराधना करूं मैं तेरी ईसा, आराधना करूं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।